गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी का फाउंडेशन है बल्कि हर डेमोक्रेटिक अथॉरिटेरियन और रेवोल्यूशनरी सिस्टम के पीछे की फ़िलॉसफी भी। तो आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग थंबनेल से तो जान गए होंगे, लेकिन आप लोगों को बता दें कि आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि आखिरकार क्या होती हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ एंड उनके क्या फाउंडेशनल डिस्प्यूट्स रहे हैं। ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ नहीं हैं। आइडियोलॉजीज़ शेप करती हैं कॉन्स्टिट्यूशंस, रेवोल्यूशंस, पॉलिसीज़ और वॉर्स। आप लोगों को बता दें कि ये जो वीडियो है ये आप लोगों के थ्योरी पेपर्स, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और कंसेप्चुअल क्लैरिटी सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या होती है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझने का प्रयास करें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मतलब होता क्या है, तो ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक ऐसी कोहेरेंट सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज़ और आइडियाज़ होती है जो एक्सप्लेन करती है कि सोसाइटी कैसे काम करती है, कैसे काम करनी चाहिए और पॉलिटिकल पावर का लेजिटिमेट यूज़ क्या होता है। अगर हम एंड्रयू हेवुड की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो उनके अकॉर्डिंग आइडियोलॉजी तीन चीज़ें प्रोवाइड करती है। सबसे पहली है डेस्क्रिप्टिव फंक्शन, दूसरी है इवैल्यूटिव फंक्शन एंड तीसरी है प्रोग्मेटिक फंक्शन। अगर हम डिस्क्रिप्टिव फंक्शन की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं कि आखिरकार दुनिया कैसी है। वहीं हम बात करें इवैल्यूटिव फंक्शन की तो इसमें हम बात करते हैं कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें प्रोग्मेटिक फंक्शन की तो इसमें हम बात करते हैं कि चेंज कैसे लाना है। अगर हम कुछ की कंपोनेंट्स की बात करें जो कि हेवुड्स के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हैं, तो सबसे पहले हम बात करें कोर कंसेप्ट्स की। हर आइडियोलॉजी के पास कुछ फंडामेंटल आइडियाज़ होते हैं जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस। वहीं दूसरा होता है एडजेसेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि सपोर्टिंग आइडियाज़ जो कोर कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तीसरा होता है पेरिफेरल कॉन्सेप्ट्स जो टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि लिबरलिज्म, इसमें जो कोर है वो है इंडिविजुअल फ्रीडम, लिमिटेड गवर्नमेंट। वहीं एडजेसेंट है डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, टॉलरेंस। वहीं पेरिफेरल की बात करें तो इसके अंदर आती हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ये क्लासिकल से मॉडर्न लिबरलिज्म में चेंज हुए हैं। तो ओवरऑल ये एक लेंस जैसे काम करती हैं जिसके थ्रू लोग पॉलिटिकल रियलिटी को देख पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बात लिया लिबरलिज़म की। अगर हम दोबारा से एक बार और एग्जाम्पल्स की बात करें तो लिबरलिज़म जो है वो फोकस करता है इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स पर। दूसरा है कंजर्वेटिज़म जो इसका विश्वास है ट्रेडिशन एंड ग्रेजुअल चेंज में। तीसरा है मार्क्सिज्म जो कि क्रिटिक है क्लास स्ट्रक्चर्स का एंड एम्फेसाइज करता है कलेक्टिव ऑनरशिप पर। फासिज्म की बात करें तो ये जो है ग्लोरीफिकेशन करता है स्टेट पावर का एंड नेशनलिज्म का। वहीं फेमिनिज्म की बात करें तो ये जो है फाइट अगेंस्ट जेंडर हिरार्कीज़ की बात करता है। इन्वायरमेंटलिज्म की बात करें तो ये जो है सस्टेनेबिलिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर जोड़ है। तो इस प्रकार जो है हम देख पाते हैं कि एक तरीके का ये लेंस की तरह काम करता है। सो आइए अब बात करते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पर जो कि है फाउंडेशनल डिस्प्यूट्स। तो ये जो आइडियोलॉजीज़ हैं ये एक दूसरे से सिर्फ अलग नहीं होती, दे आर ऑफन इन एक्टिव कन्फ्लिक्ट। सो लेट्स डिकोड द कोर डिस्प्यूट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन नेचर की। तो लिबरलिज्म्स कहते हैं कि ह्यूमंस आर रेशनल, सेल्फ इंटरेस्टेड। जो लिबरलिज्म है उनका ये कहना है कि जो लोग होते हैं वो रेशनल होते हैं और सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं। वहीं अगर हम मार्क्सिज्म की बात करें तो मार्क्सिज्म कहता है कि दे आर सोशल बीइंग्स शेप्ड बाय मटेरियल कंडीशंस। ये सोशल बीइंग्स होते हैं जो कि शेप किए जाते हैं मटेरियल कंडीशंस के द्वारा। वहीं तीसरा अगर हम बात करें कंजर्वेटिज़म तो ये जो हैं ये वार्न करते हैं लोग
इम्पल्सिव होते हैं, इसलिए ट्रेडिशन ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर जो है हम फ्रीडम का मतलब की सबसे पहले बात करें कि आखिरकार क्या है फ्रीडम। तो लिबरल्स कहते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, ये बात करते हैं नेगेटिव लिबर्टी की। वहीं मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट की हम बात करें तो ये कहते हैं कि फ्रीडम टू एक्चुअलाइज पोटेंशियल, यानी कि पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं। वहीं फासिस्ट की बात करें तो ये बात करते हैं कि फ्रीडम मीन्स सर्विंग द नेशन। अगर हम इक्वलिटी के टाइप्स के बेसिस पर बात करें तो कंजर्वेटिव्स जो हैं वो नेचुरल हिरार्की इज़ एन जो कंजर्वेटिव्स हैं वो कहते हैं कि नेचुरल हिरार्की जो है वो इनएविटेबल है। वहीं लिबरल्स कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है। सोशलिस्ट कहते हैं इक्वल आउटकम थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा, उसके बाद हम चौथे की बात करें तो चेंज जो है वो इवोल्यूशन होना चाहिए या रेवोल्यूशन होना चाहिए। तो लिबरल्स जो हैं वो प्रीफर करते हैं रिफॉर्म। वहीं मार्क्सिस्ट जो हैं वो डिमांड करते हैं रेवोल्यूशन। और कंजर्वेटिव्स जो हैं वो स्केप्टिकल ऑफ बोथ, दे ट्रस्ट ट्रेडिशन। वहीं अगर हम रोल ऑफ स्टेट की बात करें तो जितने भी लिबर्टेरियंस हैं वो कहते हैं कि मिनिमल स्टेट होना चाहिए। अथॉरिटेरियंस हैं वो कहते हैं टोटल कंट्रोल होना चाहिए। वहीं वेलफेयर थ्योरिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि एक्टिव होने चाहिए लेकिन अकाउंटेबल स्टेट होना चाहिए। तो जैसे कि हम ह्यूमन नेचर की बात कर रहे थे, जो कि एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि क्या इंसान नेचुरली गुड होता है या सेल्फिश, रेशनल या इमोशनल। तो यहाँ पर जो है लिबरल व्यू हम देख पाते हैं जो कि लॉक और मिल और रॉल्स के द्वारा दिए गए हैं, जहाँ पर बात करी गई है कि ह्यूमन जो है वो रेशनल है, मोरल है और सेल्फ इंटरेस्टेड है, लेकिन हाँ कोऑपरेटिव भी है। ये जो है बॉर्न हुआ है नेचुरल राइट्स के साथ, जहाँ पर हम बात करते हैं राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। वहीं हम बात करें तो लॉक कहते हैं कि मैन इज़ बाय नेचर फ्री, इक्वल एंड इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर जो है कंजर्वेटिव व्यू देखने को मिलता है बर्क के द्वारा। वो कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो इम्परफेक्ट है, फेलिबल है और ट्रेडिशन डिपेंडेंट है। सडन चेंज जो है वो डेंजरस है। विजडम कम्स फ्रॉम कस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो बर्क का ये कहना है कि सोसाइटी इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन दोज हु आर लिविंग, दोज हु आर डेड एंड दोज हु आर टू बी बॉर्न। वहीं मार्क्सिस्ट व्यू की बात करें तो ह्यूमन नेचर जो है वो शेप्ड होता है क्लास रिलेशंस के द्वारा। कैपिटलिज्म जो है वो एलिनेट कर देते हैं ह्यूमन पोटेंशियल को, एंड ह्यूमंस जो है नेचुरली कोऑपरेटिव एंड क्रिएटिव बताए गए हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन दैट डिटरमाइंस देयर बीइंग बट देयर सोशल बीइंग दैट डिटरमाइंस देयर कॉन्शियसनेस। तो काफ़ी सारे व्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। वहीं हम नेक्स्ट बात करें इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव की, तो यहाँ पर जो है बात करते हैं आइडेंटिटी क्वेश्चन है ये कि क्या इंडिविजुअल सुप्रीम है या कम्युनिटी। तो लिबरल जो है इंडिविजुअलिज्म, उनका कहना है कि सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल्स का सम है, इंडिविजुअल्स राइट्स आर प्राइमरी। वहीं नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरफेरेंस। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करते हैं कि सोसाइटी जो है वो वॉलंटरी है। रॉल्स का ओरिजिनल पोजीशन बिहाइंड वेल ऑफ इग्नोरेंस भी इसके अंदर आता है। वहीं कंजर्वेटिव की हम बात करें तो यहाँ पर ऑर्गेनिक सोसाइटी की बात करते हैं कि इंडिविजुअल्स आर पार्ट्स ऑफ अ होल, आइडेंटिटी इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम ट्रेडिशन, कल्चर एंड सोशल रोल्स डिफाइन इंडिविजुअल्स। वहीं सोशलिस्ट कलेक्टिविज्म कहते हैं कि आइडेंटिटी जो है वो क्लास आइडेंटिटी है, फोकस है कलेक्टिव ऑनरशिप पर, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड। तो काफ़ी सारे डिफरेंट जो परसेप्शंस हैं हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम की बात करें तो यहाँ जो है ईशा बर्लिन दो कंसेप्ट देते हैं लिबर्टी के, जहाँ पर नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी की हम बात करते हैं। नेगेटिव फ्रीडम में हम बात करते हैं फ्रीडम फ्रॉम, एंड पॉजिटिव फ्रीडम में हम बात करते हैं फ्रीडम टू। जहाँ पर हम बात करते हैं नेगेटिव फ्रीडम में क्लासिकल लिबरल आइडिया की, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस की, मिनिमल स्टेट की, एंड मिल का जो हार्म प्रिंसिपल है काफ़ी फेमस, जिसमें हम बात करते हैं डोंट हार्म अदर्स एंड यू आर फ्री।
तो ये सभी कंसेप्ट आते हैं नेगेटिव फ्रीडम के अंतर्गत। वहीं पॉजिटिव फ्रीडम में, जिसमें हम फ्रीडम 2 की बात करते हैं, इसमें आते हैं मॉडर्न लिबरल एंड सोशलिस्ट आइडिया। फ्रीडम टू रियलाइज वंस पोटेंशियल रिक्वायर्स इनेबलिंग कंडीशंस लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर। टी.एच. ग्रीन का कहना है कि फ्रीडम इज़ द पावर ऑफ डूइंग व्हाट वन डिज़ायर टू डू। डिस्प्यूट इसके अंदर ये है कि निगेटिव लिबर्टी जो सपोर्टर्स हैं उसमें आते हैं आपके ह्यूमन छोड़ो, ठीक है, सॉरी हमें छोड़ो, एंड पॉजिटिव लिबर्टी सपोर्टर्स कहते हैं कि हमें एम्पावर करो। तो यहाँ पर जो है हमें छोड़ो और हमें एम्पावर करो जैसे पॉइंट्स जो हैं डिस्प्यूट के अंदर आते हैं। वहीं रोल ऑफ स्टेट की बात करें तो अथॉरिटी क्वेश्चन ये आता है जहाँ पर स्टेट का क्या रोल होना चाहिए, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो लिबरल स्टेट्स कहते हैं कि मिनिमल स्टेट होना चाहिए, जो कि नॉजिक कहते हैं। एंड मॉडर्न जो लिबरल्स हैं वो कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, जहाँ पर हम कीन्स और रॉल्स की बात करते हैं। कंजर्वेटिव स्टेट की बात करें तो यहाँ पर जो है पैटर्नलिस्टिक व्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर हिरार्की मेंटेन करना और स्टेट जो है वो ट्रेडिशन का प्रोटेक्टर। सोशल स्टेट की बात करें तो इकोनॉमिक प्लानिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रेवोल्यूशनरी और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हमें देखने को मिलता है। तो वहीं कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशंस एंड केस स्टडीज़ की बात करें, अगर हम भारतीय कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो रिजर्वेशन पॉलिसी, लिबरल जो है वो उसको मेरिट मानते हैं, सोशलिस्ट जो है वो इसको सोशल जस्टिस मानते हैं, कंजर्वेटिव जो है वो इसको सोशल डिसरप्शन मानते हैं। वहीं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 की बात करें तो न्यू लिबरल जो है वो एफिशिएंसी मानते हैं, सोशलिस्ट जो है वो इनइक्वलिटी मानते हैं, नेशनलिस्ट जो है वो कल्चरल डिपेंडेंस मानते हैं। आर्टिकल 370 अबॉर्गेशन की बात करें, एब्रोगेशन की बात करें तो नेशनलिस्ट कहते हैं कि इंटीग्रेशन है, लिबरल्स कहते हैं कि फेडरलिज्म कंसर्न है, एंड लेफ्टिस्ट कहते हैं ऑटोनॉमी है, डेमोक्रेसी है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कोविड-19 रिस्पांस में लिबरल्स का कहना था कि राइट वर्सेस हेल्थ, ऑथोरिटेरियन का कंट्रोल फॉर गुड, एंड जो लिबर्टेरियन थे उनका मिनिमल इंटरफेरेंस। क्लाइमेट चेंज में बात करें तो ग्रीन कहते हैं रेडिकल चेंज है ये, लिबरल कहते हैं मार्केट सॉल्यूशन है, कंजर्वेटिव कहते हैं कि ग्रेजुअल एडेप्टेशन है। की थिंकर्स की बात करें जॉन लॉक की तो उनको जो है फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म माना जाता है, जहां पर उन्होंने बात करी नेचुरल राइट्स की, कंसेंट बेस्ड गवर्नमेंट की, रिलीजियस टॉलरेंस की। कार्ल मार्क्स की बात करें तो रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट हैं ये, जो कि क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, एलिनेशन की बात करते हैं, ये बात करते हैं वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। वहीं हम बर्क की बात करें जो कि कंजर्वेटिव हैं, वो कहते हैं कि ट्रेडिशन स्लो चेंज, लिटिल प्लेटून्स कम्युनिटी इम्पोर्टेंस। जे.एस. मिल की बात करें तो वो इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं, हार्म प्रिंसिपल की बात करते हैं, विमेंस राइट की बात करते हैं। जॉन रॉल्स की बात करें जिनका थ्योरी ऑफ जस्टिस काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वेल ऑफ इग्नोरेंस की ये बात करते हैं, एंड डिफरेंस प्रिंसिपल की भी ये बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वाई दीज डिस्प्यूट्स मैटर टुडे, ये जितने भी डिस्प्यूट्स हैं ये आज के समय में इतने क्यों मैटर करते हैं। तो आज के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, चाहे इलेक्शंस हों या प्रोटेस्ट, सब कुछ इन्हीं फाउंडेशनल डिस्प्यूट से निकलता है। जैसे कि हम बात करें लेफ़्ट वर्सेस राइट, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस कलेक्टिव वेलफेयर, बिग स्टेट वर्सेस स्मॉल स्टेट। इन डिस्प्यूट्स को समझना आपको एक बेटर स्टूडेंट, बेटर सिटीज़न और एक बेटर पॉलिटिकल थिंकर बना सकता है। So dear students, ideology is not just a set of ideas, it's a battle for the soul of society. Dear students, so आप लोग समझ गए होंगे कि जो डिस्प्यूट्स हैं वो इनेविटेबल हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसेंशली कंटेस्टेड होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, जिसमें W.B. गेल का थ्योरी वर्ड्स लाइक फ्रीडम, डेमोक्रेसी, जस्टिस के मल्टीपल मीनिंग्स और जितनी भी आइडियोलॉजी हैं उसका अपना इंटरप्रिटेशन होना। वहीं डिफरेंट फिलोसफिकल फाउंडेशंस की भी हम बात कर सकते हैं, जिसमें एम्पिरिसिज्म वर्सेस रेशनलिज्म, मेटेरियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। वहीं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी इसके अंदर आता है, जिसमें हर आइडियोलॉजी जो है स्पेसिफिक हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसिस में डेवलप हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, चाहे जितने भी वर्ल्ड वॉर्स हैं उनकी बात करें, सब ने आइडियोलॉजीज़ को शेप किया है।
तो इस वीडियो के अंदर जैसे कि हमने ग्रेट डिस्प्यूट के बारे में बात करी कि नेगेटिव लिबर्टी सपोर्टर्स कहते हैं कि बस हमें इंटरफेयर मत करो, पॉजिटिव लिबर्टी सपोर्टर्स कहते हैं कि हमें एम्पावर करो कैपेबिलिटीज़ डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर जो है हेवुड की एनालिसिस निकल कर आती है कि टेंशन बिटवीन दीज टू कंसेप्ट सेंट्रल हैं मॉडर्न पॉलिटिकल डिबेट्स में। सो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशनल डिस्प्यूट्स इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज सिर्फ अकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पॉलिसी मेकिंग और हमारी डेली लाइफ को डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ एंड क्या है मेजर फाउंडेशनल डिस्प्यूट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड अपने फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें एंड चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के माध्यम से जितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं उन तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों को तुरंत मिल जाएँ एंड आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो डियर स्टूडेंट्स, thank you for watching this video.